चलिए आज हम लोग कक्षा 10 का जो पाठ 1 है, जो कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन पक्की बात छपेगा इससे। क्वेश्चन क्या हमारे पास है, सिद्ध करो कि कर्ण में 2 हो या कर्ण में 3 हो, कर्ण में 5 हो या 6 माइनस कर्ण में 2 हो या 3 प्लस का कर्ण में 2, 3 प्लस का 2 कर्ण में 5 हो। इसके हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करने को आएगा। एक क्वेश्चन हमें 100% बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं ये वाला ले रहा हूँ जिस पर अंडरलाइन किया हूँ। 3 प्लस का 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसको हमें ये थोड़ी सी कहानियाँ इसकी हैं, इस तरह से हमें होता है क्या, इसको कंट्राडिक्शन हम लोग बोलते हैं। विरोधाभास से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो हम लोग करते क्या, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी का जस्ट उल्टा मानेंगे कि इसके विपरीत माना 3 धन का 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को हम लोग जानते हैं परिभाषा कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख पाएंगे, जहां पर P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं। साथ साथ उसका Q क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होता है। तो ये कहानी इसमें ये होता है, अगर P/Q के रूप किसी भी परिमेय संख्या को लिख पाएंगे तो ये मेरे पास संख्या क्या, अगर परिमेय संख्या इसको मान लिए हैं तो P/Q = क्या होगा, 3 धन का 2 कड़ी में 5 हम लोग मानेंगे। अगर कोई भी परिमेय संख्या होती है तो उसमें हमें क्या होता है, एक उभयनिष्ठ क्या होते हैं, कोफैक्टर पाए जाते हैं। मतलब क्या होगा कि P और Q को हम लोग क्या करेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर सकते हैं और करने पर उसको मुझे एक क्या होगा, एक सह अभाज्य गुणनखंड मिलेगा, जो कि हम लोग वहां पर इसको मानेंगे A और B मानते हैं कि मतलब P और Q का मेरे पास अगर 2 पूर्णांक है तो इसका मेरे पास उभयनिष्ठ गुणनखंड जो मिलेगा विभाजित करने पर उसका सह अभाज्य संख्या मेरे पास A और B प्राप्त होगा। मतलब इसको काटने पर, P और Q को काटने पर मेरे पे एक नई संख्या आ जाएगी A/B। जो A/B होगा वही क्या हो जाएगा, वैल्यू 3 धन का 2 कड़ी में 5 के बराबर हो जाएगा। अब हम सबको यानी 3 भी मेरे पास पूर्णांक है, 2 भी मतलब परिमेय संख्या, इसको रिमूव करके एक साइड लाऊंगा। तो यानी यहाँ से 3 को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, A/B माइनस का 3 बनेगा। और यहाँ पर 2 भी मल्टीप्लाई है, इधर लाएंगे तो डिवीजन बन जाएगा। बस इसका थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है। A माइनस का ये गुणा करेंगे 3 भी बटे का क्या हो जाएगा B, और ये 2 इधर आ जाएगा तो बटे का 2 भी हो जाएगा। ओवरऑल सॉल्व मैंने किया, A माइनस का 3 भी बटे का 2b = क्या हो जाएगा 5। अब ये मेरे को ये शो कर रहा है, हम लोग जानते हैं किसी भी परिमेय संख्या को चाहे परिमेय संख्या में से घटाएं, चाहे परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में से भाग दें, तो हमेशा संख्या हमारे पास क्या होगी, अब मतलब परिमेय संख्या आनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि अगर जब हम परिमेय संख्या में से घटा रहे हैं परिमेय संख्या को, फिर परिमेय संख्या कुछ में भाग दे रहे हैं, तो हमारे पास संख्या कर्ण में 5 आ रही है, जो कि कर्ण में 5 संख्या मेरे क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वही चीज लिखा है, चूंकि A और B पूर्णांक है, 2 और 3 भी क्या है, पूर्णांक है, इसलिए A माइनस का 3b बटे का 2 भी एक परिमेय संख्या है। जबकि जस्ट उल्टा इसके कि बाया पक्ष जो कर्ण में 5 है एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। इसका क्या मतलब कि इससे मुझे यह उत्पन्न हो रहा है कि विरोधाभास हम लोग माने क्या थे, परिमेय संख्या, मिला क्या, अपरिमेय संख्या। तो इससे हम लोग कहेंगे क्या, इसके विपरीत हम लोग